क्या वाकई पुलिस अमीर बालाज केस को बिगाड़ रही है? नए शकूक और शुबहात सामने आने लगे। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस एक हाई प्रोफाइल केस है जिसने एक तरफ तो 3 नस्लों पुरानी दुश्मनी को एक दफा फिर से जिंदा कर दिया है, वहीं लाहौर में गैंग वॉर का खदशा भी सर उठाने लगा है। अमीर बालाज के कत्ल के बाद लाहौर की गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड के बारे में कई इंकशाफात सामने आए और ये सिलसिला ताहाल जारी है। पुलिस के मुताबिक अमीर बालाज कत्ल केस तफ्तीश के आखिरी मराहिल में है। अमीर बालाज केस की तफ्तीश के लिए 2 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई थी। अब तक अमीर बालाज टीपू के करीबी साथी एहसन शाह और मलिक सुहेल समेत 4 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान किश्वर ने भी तफ्तीश के बाद बालाज को कत्ल करवाने का जिम्मेदार तीफी भट्ट को करार दे दिया है, जबकि गोगी भट्ट को भी इस केस में नामजद किया गया है। नामवर एंकर पर्सन और सहाफी मुबश्शिर लुकमान ने अपने हालिया व्लॉग में लाहौर की अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर की कहानियों और इसके मरकजी किरदारों को तफसील से डिस्कस किया है, जिससे अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश के हवाले से भी कई शकूक और शुबहात जन्म लेते हैं। मुबश्शिर लुकमान के मुताबिक पुलिस की जानिब से इस केस को मिस हैंडल किया जा रहा है। पुलिस ने इस केस में कई मुल्जिमान को महज शक की बुनियाद पर नामजद किया है और उनके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस महज अपनी साख को बचाने के लिए आसान टारगेट्स को इस कत्ल केस में मुलव्विस कर रही है और असल कातिलों तक पहुंचने की बजाय केस को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है। अपने वीलॉग में मुबश्शिर लुकमान ने तीफी भट्ट के हवाले से भी एक अहम इंकशाफ किया है। उनका दावा है कि जिस वक्त शादी की तकरीब में अमीर बालाज को कत्ल किया गया, उस वक्त तीफी भट्ट अपने घर पर मौजूद थे, जिसका पता पुलिस ने जियो फेंसिंग के जरिए लगाया। जिस वक्त अमीर बालाज के कत्ल की इतलात सामने आई और उसमें तीफी भट्ट का नाम भी सामने आया, तो वो भागकर दुबई चला गया, जहां उसका कारोबार और फैमिली पहले से मौजूद है। अगर तीफी भट्ट अमीर बालाज के कत्ल की प्लानिंग में मुलव्विस होता तो वो पहले ही भागकर दुबई चला जाता या फिर रूपोश हो जाता, ना कि अपने घर में मौजूद रहता। उन्होंने एहसन शाह की गिरफ्तारी के हवाले से भी शुबहात का इजहार करते हुए कहा कि महज 5 करोड़ रुपए के लिए एहसन शाह का अमीर बालाज के कत्ल में मुआवनत फराहम करना हैरान कुन है, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा पैसा एहसन शाह अमीर बालाज का नाम इस्तेमाल करके कमा चुका था और मुस्तकबिल में भी अमीर बालाज के नाम से फायदा उठा सकता था। जबकि दूसरी सूरत में उसे इस बात का भी यकीन था कि अगर वो इस कत्ल की प्लानिंग में मुलव्विस होगा तो किसी भी सूरत बच नहीं सकेगा। मुबश्शिर लुकमान ने यह भी इंकशाफ किया कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के दरमियान 1 साल से जाती रंजिश और इख्तलाफ की वजह से बातचीत बंद है और इन दोनों का मुबैना तौर पर मिलकर अमीर बालाज के कत्ल की प्लानिंग करना जाहिरी तौर पर मुमकिन दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपने वीलॉग में अंडरवर्ल्ड से मुताल्लिक केसेस के हल करने में पुलिस की अमूमी रविश का जिक्र करते हुए एक दिलचस्प वाकया भी सुनाया। उन्होंने एक नौजवान गैंगस्टर मुबीन भट्ट का जिक्र करते हुए उससे एक मुलाकात का अहवाल सुनाया, जिसमें मुबीन भट्ट ने खुद ये इंकशाफ किया था कि टीपू ट्रकावाला पर ऐवाने अदल के बाहर होने वाली फायरिंग में वो खुद मुलव्विस था। जब मैंने उससे पूछा कि इस केस में तो तीफी भट्ट को नामजद किया गया है, तो मुबीन भट्ट का कहना था कि ये लोग ऐसे ही करते हैं और इस तरह के केसेस को जिस पर उनका दिल करता है डाल देते हैं। इन इंकशाफात और कहानियों के सामने आने के बाद अमीर बालाज कत्ल केस की तहकीकात के हवाले से कई शकूक और शुबहात भी जन्म ले रहे हैं कि आया केस की तहकीकात सही सिमत में की जा रही है या फिर केस को हकीकत से हटकर रंग देने की कोशिश की जा रही है।